तो चलिए अब सीधे आपको लिए चलते हैं रघुनाथपुर, जहां सीएम भूपेश बघेल का काफिला रघुनाथपुर पहुंचा है। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर गुप्ता और आप देख रहे हैं साधना न्यूज। आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ के जो सीएम है वो 90 विधानसभा के दौरा कार्यक्रम में दौरा कार्यक्रम की शुरुआत जो बलरामपुर जिले कुसमी से शुरुआत करने के बाद उन्होंने कुसमी में जन चौपाल लगाया, राजपुर में जन चौपाल लगाया, उसके बाद रामानुगंज में भी जन चौपाल लगाकर आम लोगों की बात सुनी और आम लोगों की समस्या सुनी और समस्याओं का निराकरण तत्काल वहीं जो संबंधित अधिकारी उनसे कर। आज जो उनकी दौरा कार्यक्रम की टीम पहुंची थी रघुनाथनगर में भी उन्होंने लोगों की समस्या सुनी और लोगों की बात सुनी। यहाँ के कुछ जनप्रतिनिधि लोग हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं और यहाँ जो आज सौगात मिली है और किस प्रकार एक पटवारी को भी निलंबित किया गया है उसके बारे में बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ जनप्रतिनिधि जी, यहाँ मुख्यमंत्री जी का दौरा कार्यक्रम था, जन चौपाल लगाकर यहाँ कार्यक्रम लोगों की बात सुनी, कैसा कार्यक्रम था और क्या फीडबैक है? माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम जन चौपाल में बहुत ही सराहनीय रहा। उन्होंने आम जनता से प्रश्न पूछा कि यहाँ पे जो है आप लोगों को जो राजीव गांधी ग्रामीण किसान न्याय योजना के तहत जो हमने 7,000 रुपये प्रति वर्ष देने का घोषणा किया है, मिला कि नहीं। उसे आम जनता ने हाथ उठा के स्वागत किया और ताली बजा के उनको आशीर्वाद दिया कि नहीं, हम लोगों को ये प्रथम किस्त हम लोगों ने प्राप्त कर लिया है, दूसरी किस्त भी आ गई है लेकिन खाता से निकाले नहीं है, ऐसा ग्रामीण किसान मजदूर लोगों ने कहा। और इसी तरह की यहाँ के अस्पताल के बारे में उन्होंने जन चर्चा में लिया। गांव वालों ने कहा कि नहीं, अस्पताल की व्यवस्था ठीक है, एम्बुलेंस की कमी है, तो उन्होंने यहाँ पे घोषणा किया कि आप लोगों के एम्बुलेंस की सुविधा हम तत्काल मुहैया कराएंगे। इसी तरह यहाँ के नौजवान लोग जो पढ़ने के लिए जो वाड्रफ नगर और अंबिकापुर कॉलेज में जाते हैं, उन्होंने मांग किया कि हमें खेल मैदान के लिए स्टेडियम चाहिए और कॉलेज चाहिए। यहाँ मुख्यमंत्री जी ने सारे पब्लिक के बीच में उन्हें स्टेडियम ग्राउंड और साथ ही महाविद्यालय खोलने हेतु उन्होंने घोषणा किया। अगर इन बात करूँ यहाँ समस्याओं की, क्योंकि बहुत सारे लोग आए थे यहाँ, वो अगर समस्याओं की बात करूँ, क्या मुख्य समस्या थी यहाँ की? मुख्य समस्या यहाँ पर जो किसानों का था, आम समस्या तो यही था कि यहाँ पे कॉलेज होना चाहिए, तहसील न्यायालय में न्याय मिलना चाहिए, अस्पताल की सुविधा हो, ये मुख्य समस्या था। व्यक्तिगत लोगों की बहुत सी समस्याएं थी जो अपनी, किसी को पेयजल की समस्या है, किसी का मुआवजा राशि से संबंधित है और किसी का मान लीजिए बीमारी से संबंधित है। इस तरह की व्यक्तिगत समस्याएं तो बहुत थी, लेकिन मुख्य जो रघुनाथनगर की समस्या थी यहाँ कि हमारा तहसील कार्यालय में हमें प्रमाण पत्र जल्दी मिले, हमारा न्याय जल्दी हो, अस्पताल में इलाज हमारा ठीक से हो और बच्चों की शिक्षा के लिए महाविद्यालय की जो मुख्य समस्या थी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री लगातार दौरे में आज यहाँ रघुनाथनगर पहुंचे, लोगों की बातें सुनी, जन चौपाल लगा। मेरे को लगता है छत्तीसगढ़ के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो लोगों के, आम लोगों के बीच जाकर सीधे संवाद कर रहे हैं। क्या लगता है? पहले तो हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो लोगों से मिलने का स्टाइल रहा, लोगों के दिल में उनका व्यवहार राज कर गया, उनका जो घोषणा करने का तरीका था, मिल के लोगों के बीच के जो मांग आई उससे लोग बहुत ही खुश हुए। और हमारे मंत्री जी डॉक्टर प्रेम साय जी हमारे क्षेत्र की जनता के मांग का समर्थन करते हुए अपने मांग को माननीय मुख्यमंत्री जी के पास रखा और उनके पूरे मांग को माननीय मुख्यमंत्री जी अक्षरशः घोषणा करके चले गए। क्षेत्र की जनता डॉक्टर प्रेम साय सिंह और माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल से आभार करती है, व्यक्त करती है और खुश है दोबारा फिर इसे मौका मिले ताकि और हम लोग का छोटा मोटा समस्या दूर होता रहे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रघुनाथनगर जो पहुंचे यहाँ दौरा कार्यक्रम, लोगों की बातें भी सुनी और छत्तीसगढ़ के मुखिया ऐसा हो जो लोगों की संवाद डायरेक्ट बात करे। क्या लगता है ऐसे मुखिया होना चाहिए? और पहले मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो लोगों के बीच में जाकर बात कर रहे हैं। एक किसान का बेटा गांव-गांव में आकर के लोगों की आम समस्याओं को सुन रहा है। लोगों को ऐसा लग रहा है कि हमारे बीच का कोई नेता प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं भूपेश बघेल जी, हम क्षेत्र जो ग्रामीण क्षेत्र है, वनांचल क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र पर आकर के हम लोगों की मांग को, घोषणा को पूरा कर रहे हैं। इस क्षेत्र के लिए गौरव। यहाँ अगर बहुत सारे आम लोग आए हुए थे, जन चौपाल लगा हुआ था, अगर मुख्य समस्याओं की बात करूं, पेयजल हो, चाहे जल हो या रहने की व्यवस्था हो, तो यहाँ कुछ ऐसी कुछ समस्या जो यहाँ का हो जो मुख्यमंत्री के सामने आएगा? सबसे बड़ी बात देखिए, जिला की मांग था और माननीय मंत्री जी को अवगत करा दिया गया है।
और मुझे आशा विश्वास है कि प्रतापपुर जिला जल्द ही माननीय डॉक्टर प्रेम साय टेकाम जी के नेतृत्व में हम लोग बात रखेंगे कि आने वाला समय में 15 अगस्त को या अभी भी जन चौपाल चल रही प्रतापपुर में, तो जिला का मांग है वो होना चाहिए। ये मुख्य समस्या है क्योंकि वाड्रफनगर एक विधानसभा में 2 ब्लॉक है। वाड्रफनगर का जिला बलरामपुर, सूरजपुर, प्रतापपुर विधानसभा का जिला सूरजपुर, तो ये विधानसभा भौगोलिक दृष्टि से भी सही नहीं है। इसलिए जिला प्रतापपुर बनाया जाना बहुत ही उचित है। सभी जनता ने माननीय डॉक्टर प्रेम साय जी के पास बात को रखे हैं और भूपेश बघेल जी के पास कल हमारे प्रतिनिधित्व मंडल माननीय अशोक जायसवाल जी और हरिहर यादव जी के नेतृत्व में हम लोग पूरे इस क्षेत्र के प्रतिनिधि पूरी दमदारी के साथ इस क्षेत्र की जनता की बात को रखे हैं और मुझे आशा पूरा विश्वास है कि माननीय भूपेश बघेल जी इस प्रतापपुर विधानसभा को उत्तर सरगुजा के नाम से जिले की सौगात बहुत जल्दी देंगे। लगातार जिले की बात आ रही थी, जिला बनाने की बात भी लोगों से बहुत अरसों से मांग है, प्रतापपुर की बात। यहाँ अगर आज मुख्यमंत्री जी आए थे, मुख्य उनकी बिंदु में बात किया जाए कि यहाँ बात में और जो सौगत यहाँ दे के गए, एक पटवारी को भी निलंबित किए हैं, क्या बात? देखिए, कुछ न कुछ आम लोगों के बीच में समस्याएं रहती है जिसको हमारे प्रशासनिक अमला कहीं न कहीं करने में दिक्कत महसूस हुई होगी। लेकिन जहाँ तक हमारे मुखिया का बात है तो उन्होंने आम लोगों के बीच में, चाहे वो मजदूर हो, किसान हो, महिलाएं हो, बच्चों हो, उनके नज़दीक पहुंचकर उनकी समस्याओं को, उनके सुख दुख को जानने का उन्होंने प्रयास किया और क्षेत्र की आवश्यकताओं को, महत्वपूर्ण विषयों को उन्होंने समझ के जो अभी अति जरूरी है उसको उन्होंने घोषणा भी किया। पेयजल के लिए भी उन्होंने माननीय कलेक्टर महोदय को निर्देश दे दिया कि इस क्षेत्र में जो वाटर लेवल जो डाउन है उसके लिए अच्छा कैचमेंट एरिया देख के उसे बांध बनाकर लोगों को फ्रेश पानी उपलब्ध कराएं। और जहां तक विद्युत लो वोल्टेज की समस्या की भी बात आई, उन्होंने 3 जगह पर बलंगी, स्याही और कछिया में भी सब स्टेशन की भी उन्होंने घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री जी आज यहाँ पहुंचे थे, कैसा लगा? वो समस्याओं को उनके सामने रखे, निराकरण हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। क्या समस्या थी? समस्या यहाँ स्कूल का था, मैन कॉलेज, तो भाई कॉलेज तो दिए और यह पेयजल का है तो उसको भी बोले हैं कि भाई दिया जा, और दूसरा काम। कितना खुश है सब मिलने से? बहुत खुश हैं। यहाँ अभी जो जन चौपाल लगाया गया था, जन चौपाल जी आए थे और बहुत सारी ये महिलाओं के लिए भी योजनाएं चलाई जा रही है, उन योजनाओं का लाभ कितना ले पा रहे हैं? सर बहुत अच्छे से सभी महिला लाभ ले रहे हैं। समूह वाले ज्यादातर गौठान से संबंधित अपना सब कृषि कार्य कर रहे हैं, गोबर बेच रहे हैं, उस सब में लाभ ले रहे हैं महिला लोग। और अभी जैसे कॉलेज खोलने के लिए बोले हैं जी, बहुत सारी ऐसे योजनाएं चल रहे हैं सरकार के, उनका कितना फायदा उठा पा रहे हैं? बहुत अच्छे से फायदा उठा रहे हैं महिला लोग। कितना फायदा उठा पा रहे हैं? कम से कम 60-70% तो उठा ही ले रहे हैं सर अभी महिला लोग। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आज यहाँ आए हुए थे, यहाँ के लोगों की बात भी सुने, उन बातों से कैसा लगा? और आप लोगों की भी कोई समस्या थी क्या? जी, हम लोग की समस्या थी। हम लोग अपने पंचायत के कुछ आवेदन दिए थे, तो मेरा मेन था, मैं पुल के लिए डाली हूँ। मेरे ग्राम पंचायत यहाँ गुडरू से चपोता में बच्चे हैं जो उधर नाला से उस पार पढ़ते हैं, बरसात में 2 महीना स्कूल नहीं जा पाते हैं, और मैं इस हाई सेकेंडरी का मांग की हूँ, और आंगनबाड़ी भवन और सीसी रोड। जी, मुख्यमंत्री के द्वारा क्या बोला? तो आवेदन दी हूँ सर अभी मैं। जी, बहुत जल्दी कार्रवाई भी हो जाएगी। हमारे साथ और लोग भी उनसे ही बात कर लेते हैं। यहाँ अगर जन चौपाल जो लगातार लगाया जा रहा है, अभी 90 विधानसभा पूरे दौरे चलेंगे। अभी बलरामपुर शुरुआत हुआ है, फिर सूरजपुर, फिर सरगुजा, फिर आगे भी विधानसभा में। यहाँ की समस्या या स्वागत की बात करूँ, क्या मिला सबसे अच्छी चीज? अपने रघुनाथ नगर की बात करूं, रघुनाथ नगर की मांग देखिए, हम लोग
2-3 चुनाव से मंच पर बोला करते थे कि अगर हमारी सरकार बनी, हमारे डॉक्टर प्रेम साहब अगर मंत्री बने तो निश्चित तौर से हम यहाँ युवाओं के लिए महाविद्यालय की घोषणा करते थे, बिना नेताओं से पूछे भी मैं घोषणा करता था हम अशोक जी मंच पर। और ये आज हम लोगों ने उसको मतलब कार्य रूप में परिणित होते देख लिया। हम लोगों की खुशी है यहाँ के नौजवान साथियों के लिए, और मुख्यमंत्री को अपने बीच में पाके यहाँ की जनता ऐसा महसूस कर रही है कि हम अपने घर के सदस्य को पाए हुए हैं, हमारे सरदार को पाए हुए हैं, हमारे मुखिया को पाए हुए हैं। निश्चित ही हमारी सारी मांग पूरा करेंगे। निश्चित तौर पर जो अभी विधानसभा वार जो दौरा चल रहा है मुख्यमंत्री जी का, लगातार दौरा करना है, दौरा करते हुए उन्होंने आज रघुनाथ नगर दौरा कार्यक्रम था। दौरा कार्यक्रम में इन्होंने यहाँ के आम लोगों से बात की और आम लोगों की समस्या जाना, आम लोग समस्याओं का निराकरण भी किया। उसमें वही बता दूं आपको, एक पटवारी को भी निलंबित किया गया। पटवारी पे कार्य में लापरवाही बरतने का आरोप था और उनको तत्काल निलंबित कर दिया गया है। कैमरामैन राजेश के साथ सहयोगी सुनील ठाकुर, अब्दुल रशीद के साथ मैं चंद्रशेखर गुप्ता।